परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है। महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के साथ और जानकारियां भी मिलेंगी सांसदों के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए और आगंतुक जन सामान्य के लिए। लोकतंत्र का मंदिर संसद है। यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके, यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। इससे आने वाले समय में जो भी आगंतुक आएंगे उन्हें एक साथ सभी महापुरुषों के प्रेरक जीवन के बारे में भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के साथ और जानकारियां भी मिलेंगी। और इसी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय संसद का यह नया स्वरूप, एक तरफ कर्म के प्रतीक के रूप में संसद बैठी होगी, दूसरी तरफ प्रेरणा के प्रतीक के रूप में यह प्रेरणा स्थल होगा, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत सकारात्मक और सभी प्रेरणाओं को समेकित रूप में, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में सांसदों के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए और आगंतुक जन सामान्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए मैं लोकसभा सचिवालय को शुभकामना देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जब 21वीं सदी में नया भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें प्रेरणाओं को इस नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करके एक उपयुक्त और प्रभावी योगदान इस माध्यम से भी दिया जा सकेगा। मैं नरेंद्र बिंझोल, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पंचायती राज जिला संयोजक, सभी देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं व आशा रखता हूं भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति दे। मैं आकाश गर्ग, श्री कृष्णा पेंट्स एंड हार्डवेयर, असंध रोड, लामबगल चौक, पानीपत की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। यह त्यौहार पानीपत की जनता के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। आज कल स्वतंत्रता दिवस है और ये उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश को, प्रदेश को और पानीपत को खुशहाल बनाएं। जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है उनको नमन करें। जय हिंद। जय बोले कि मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, राजनगर उपाध्याय कॉलोनी की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि और इसी के साथ 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले कि जय शंकर। मैं रणदीप आर्य, प्रधान आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल पानीपत, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी वैदिक प्रार्थना है कि योग अक्षेम रहे, स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता योग अक्षेम रहे और देश में, हमारे देश का मान सम्मान बढ़े, तिरंगे का सम्मान बढ़े। और सभी देशवासियों से अपील है कि 15 अगस्त को जो तिरंगा लेकर घूमते हैं उसका अपमान न करें, उसको ठीक जगह पर रखें। धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं सभी
देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी पानीपत ग्रामीण वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तीजों की भी शुभकामनाएं देता हूं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। ओम सभी देशवासियों को आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की तथा आने वाले पर्व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्यपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हर कार्य जो है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना हर संभव योगदान दें। हम टीचर्स की, हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियाँ वीरों ने आज के दिन के लिए दी हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे वीर हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथाएँ यदि बच्चों को बताई जाएंगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागेगी। तो पुनः पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नीलम प्रणामी मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। सभी मिलजुल कर खुशी से त्यौहार मनाएं। और अब मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से यही अपील है, तिरंगा यात्रा निकालते समय बाद में तिरंगों का अपमान ना करें, तिरंगों को संभाल कर रख दे।